बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस को लेके चलेंगे। इन दिस वीडियो वी आर ट्राइंग टू आंसर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आफ्टर द क्लास 10th के बाद बहुत सारे गार्जियंस का मैसेज आ रहा है, बहुत सारे हमारे प्यारे प्यारे बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर ऐसा वीडियोस बनाए, इसमें सारी चीज़ें कॉम्पैक्ट तरीके से बताई जाए। तो सीरीज बाय सीरीज हम क्लास 11th के वीडियोस लेके आ रहे हैं। इसमें हम डिटेल वाइज रिव्यू करेंगे पटना के टॉप स्कूल्स के, कैसे एडमिशन होता है, क्या क्या टेक्निक्स हम लोग को यूज़ करने हैं, हाउ टू प्रिपेयर ऑल द इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स बैक टू बैक इन आवर मैराथन सीरीज। So the first video, second video, there are so many videos in our series of class 11th admission in class 11th. You can go and check it out in our playlist में आप जाके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे वीडियोस हम लोग ने अपलोड कर दिए हैं, जिसको देखने से आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, उनको अच्छे स्कूल्स में एडमिशन चाहिए, तो इससे रिलेटेड हमारे वीडियोस बैक टू बैक आ रहे हैं। प्लीज़ इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब पहला क्वेश्चन जो बच्चे के माइंड में आता है कि आफ्टर क्लास 10th क्या करें सर। ये बहुत से बच्चे, आई कैन से अबाउट दैट 80 to 90% बच्चों के माइंड में यही सवाल कौनते रहता है। सारी चीज़ों को हम जवाब देने का प्रयास करेंगे बैक टू बैक। पहला क्वेश्चन, विच इज़ द बेस्ट कोर्स आफ्टर क्लास 10th। क्लास 10th के बाद जो ट्रेडिशनल कोर्सेज के बारे में हम बात करेंगे, फिर उसके बाद बहुत से वोकेशनल कोर्सेज के बारे में बात करेंगे हम लोग कि कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिसको आप ऑप्ट कर सकते हैं आफ्टर क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। रिजल्ट, क्लास 10th का जो रिजल्ट है वो बिहार बोर्ड का आ चुका है। बहुत से बच्चे बहुत अच्छे अंक लेके आए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बात करें 3 स्ट्रीम्स आर देयर। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो 3 स्ट्रीम्स के बारे में हमें जानकारी दी गई है, जो बहुत ही प्रोफेशनल स्ट्रीम्स हैं और जो बहुत दिनों से ये स्ट्रीम्स अभी तक वर्क करते आ रही हैं। साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स दैट इज नाउ डेज कॉल्ड ह्यूमैनिटी, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड कॉमर्स स्ट्रीम। अब जो मानसिकता है हमारे समाज की वो है कि जो बहुत तेज बच्चे हैं, जो बहुत पढ़े में तेज बाऊ साइंस पढ़ी, दैट इज़ कॉल्ड इन आवर भोजपुरी लैंग्वेज कि जो बहुत बच्चे तेज हैं वो साइंस पढ़ेंगे, जो उससे कमज़ोर है वो कॉमर्स पढ़ेगा, उससे कमज़ोर है वो आर्ट्स पढ़ेगा। लेकिन आज ये मानसिकता नहीं है। डू डिपेंड अपॉन योर स्किल एंड योर मार्क्स इन क्लास 10th। ये कतई नहीं हो कि देखा देखी या आपाधापी में आप अपने स्कोर्स को मेजर करें, अपने स्टेमिना को मेजर करने का प्रयास करें। अगर आप क्लास 10th में आपका साइंस में अच्छा मार्क्स आया है तो आप साइंस की तरफ बढ़ें, हम ये जरूर बोलना चाहेंगे। कॉमर्स के स्ट्रीम्स में आपका अच्छा मार्क्स आया है, ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स में, आर्ट्स की तरफ आपका रुझान अच्छा है, तो कोई प्रेशर में आके सब्जेक्ट्स ऑप्ट ना करें, क्योंकि आपका ये पहला निर्णय ही आपके भविष्य का निर्धारण करता है। तो प्लीज़ बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सलीके से अपने परिवारजनों से, अपने शिक्षकगणों से जिन्होंने आपको गाइड किया है अप टू क्लास 10th, उनसे एक सलाह जरूर लें, उनसे एक सटीक और सही जानकारी लेने का प्रयास करें कि सर हम कौन से सब्जेक्ट्स को ऑप्ट कर सकते हैं। अपने गार्जियंस, अपने बड़े फैमिली मेम्बर्स से जरूर सलाह लें। हमारा मकसद है सही और सटीक जानकारी हर एक बच्चों को जन जन तक, गांव तक पहुंचाना। बहुत से बच्चे देखा देखी में आपाधापी में अपने स्ट्रीम चूज कर लेते हैं और बाद में उनको पूरी जिंदगी रोना पड़ता है। ऐसे पर्सनली मैं अपने बहुत से ऐसे मित्रों को जानता हूं जिनका ऐसा कोई रुचि नहीं था वो सब्जेक्ट्स लेने में, लेकिन ज़बरदस्ती पीयर प्रेशर, फैमिली प्रेशर, समाज के प्रेशर से जो भी बोलिए वो ले लेते हैं। ऐसा कतई ना करें। नाउ डेज देयर आर सो मेनी कोर्सेज आफ्टर क्लास 11th एंड क्लास 12th एंड विच यू कैन गॉट द गुड जॉब। पहला साइंस स्ट्रीम के लिए आप जानते हो कि आपको मोर देन 90% मार्क्स चाहिए, तभी आप पटना के टॉप स्कूल्स में आ पाइएगा। इफ़ यू आर इन द मोर देन 90% मार्क्स देन यू बी इन द पटना's टॉप स्कूल। फॉर एग्जाम्पल संत माइकल, लोयला, नोटोडेम अकेडमी, मारी वॉच किंडरगार्टन दैट इज फॉर द जूनियर अकेडमीज, पटना कार्मल स्कूल, DAV BSCB, एंड देयर आर सो मेनी स्कूल, लिटरा वैली जी स्कूल, बॉल्डविन अकेडमी, देयर आर सो मेनी स्कूल्स का प्रोग्राम सीरीज लेके आएंगे। कौन कौन से टॉप स्कूल से क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, सारी वीडियोस हमारे बैक टू बैक आएंगी। इस पर हम पूरा चर्चा करेंगे। पहले हम स्ट्रीम्स पर बात कर ले तो साइंस ऐसे बच्चों को ही लेना चाहिए जिनका परसेंटेज ज़्यादा है या उनको लगता है कि हम अभी भी मेहनत करके अच्छा स्कोर ला सकते हैं। आई रिपीट, इन बच्चों को लाता है कि हमारा 10th में एवरेज मार्क्स है, फिर भी हम मेहनत करके अपने आप को इम्प्रूव करने का स्टेमिना रखते हैं, या हम चाहते हैं कि अपने आप को इम्प्रूव कर ले, तो वो भी बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं जो मेहनती हैं। ऐसे बच्चे जिनका रुचि नहीं है, उनको अभ्यास नहीं है, उनकी इच्छा नहीं है, वो इस सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा बच्चे लेने से, क्योंकि आगे में और प्रेशराइज होंगे आप, और टेंशन आपका बढ़ेगा और अच्छे से आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ये स्ट्रीम्स के बारे में हम लोग साइंस स्ट्रीम्स के कर लेने के बाद आपके पास जॉब्स की भरमार, एक तरह से बोलिए तो सारे रास्ते खुल जाते हैं। आप बहुत से स्ट्रीम्स में जाके अपने जॉब्स को सिक्योर कर सकते हैं, अपने लाइफ को अलग अलग स्ट्रीम्स में ले आके अपनी चीज़ों को कर सकते हैं आप। दैट इज कॉल्ड साइंस स्ट्रीम, यानी विज्ञान की पढ़ाई, जो कि गांव में अभी भी हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स, हमारे गार्जियंस की मानसिकता रहता है कि तेज बाऊ साइंस पढ़ी, ये बकलोल बाऊ आर्ट्स पढ़ी।
दैट इज द मेन स्ट्रीम, दैट इज द मेन थॉट। बट ऐसा नहीं है, बहुत से बच्चे आर्ट्स पढ़ के, बहुत से बच्चे कॉमर्स पढ़ के, जिनको जिसमें रुचि हो पढ़ना चाहिए। सर कैन आई गॉट द बेस्ट स्कूल इन पटना और बिहार? ये सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत से रहते हैं कि सर कौन कौन से ऐसे स्कूल है जिसको हम मान मिल सकते हैं। इट डिपेंड, टोटली डिपेंड योर मार्क्स। क्लास 10th का मार्क्स आपका अगर 80 to 90% के एवरेज है इन बिहार बोर्ड, इन CBSE और ICSE बोर्ड भी अगर 85 से 90 के बीच में है, तो यू हैव द ग्रेटर चांसेस टू बी द पटना टॉप स्कूल। अगर आपके मार्क्स उससे कम हैं तो आपका चांसेस कम है कि आपका एडमिशन अच्छे स्कूलों में हो। सही चीज़ें अगर सही तरीके से बोली जाए तो खराब नहीं लगनी चाहिए। अगर स्कोर कम है तो आपके पटना टॉप स्कूल्स में होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब ये टॉप स्कूल्स में होने का चांसेस इस पर भी डिपेंड करता है कि आप क्या स्कोर करते हो उसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे। आफ्टर क्लास 10th यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी भरपूर तरीके से करें। आने वाले कुछ समय में स्कूल्स के वेबसाइट्स पे उनका जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाता है। उसमें आपका एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू, यानी आपको एक एग्जाम के थ्रू उसमें स्कूल्स में जाने की का एक सुनहरा अवसर मिलता है। तो आप इसकी तैयारी अभी से ही जोरों शोरों से शुरू कर दें। ऐसा कतई ना सोचे कि हमारा तो एग्जामिनेशन खत्म हो चुका और स्ट्रेस फ्री हो गए हम। ऐसा कतई गलती ना करें, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी ना मारें, क्योंकि इससे क्या होगा, जैसे ही एग्जामिनेशन शेड्यूल्स निकलेंगे आप आपाधापी में जो पुरानी चीज़ें वो भूलते चले जाएंगे इन 1 month और 15 days और 20 days, लेट्स सी व्हेन द एप्लीकेशन विल आउट, और आप अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो हमारा यही मिशन है, मिशन एडमिशन्स का वीडियोस लाने का, कि हर एक पेरेंट्स को, हर एक गार्जियंस को सही और सटीक जानकारी दी जाए। अगर भूल से वे भूल हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं और रहेंगे। तो ये पहली बात है, आराम कर लेने के बाद, कुछ दिन आराम कर लेने के बाद अपनी तैयारी में लग जाएं आप, चूंकि वहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू आपको जाना पड़ता है। तो आपको जो क्लास 10th है आपने पढ़ा था, किस तरह के प्रश्न आएंगे सर, कैसा क्या टेक्निक होता है, किस तरह के क्वेश्चन से एंट्रेंस एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं, सिलेबस क्या होता है, क्या 10 years के क्वेश्चन आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी कमेंट्स बाय आवर व्यूवर्स। तो हम चाहेंगे कि हमारा एक जो कोर्सेज है, यू कैन गॉट इनरोलमेंट बाई पेइंग अ नॉमिनल फी। इसमें हम बैक टू बैक लाइव क्लासेस के थ्रू बहुत से क्वेश्चंस बच्चों को कराते हैं, जिससे उनको सहूलियत होती है अच्छे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। ये कतई नहीं है कि सारे बच्चों का हो जाता है। हम अपने वीडियोज़ में 12 बोलना चाहेंगे, एक कोई गारंटी नहीं है कि आप एडमिशन लीजिएगा तो आपको हो जाएगा, लेकिन ये गारंटी है कि हमारे दिए गए प्रश्नों से ही रिलेटेड ही प्रश्न हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन मुद्दों पर बात करके आप मेहनत करिएगा तो यू गॉट द गुड रिजल्ट, बिकॉज यू नो एवरीथिंग इन आवर मिशन एडमिशंस courses. You can talk to our customer care, that is 9472163206, और you can talk to me depending upon the time schedule. तो ये जरूर करें। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम, व्हाट आर द कोर्स ऑफर्ड बाय द स्कूल इन पटना। अब देखिए, कोर्सेज जो है हर एक स्कूल हर एक तरह के कोर्सेज प्रोवाइड नहीं कराते हैं। पहले इफ़ यू गो एंड एनालिसिस हिंदुस्तान पेपर की क्लिपिंग में ये चीज़ें दी गई थी कि बहुत से स्कूल जो है आर्ट्स स्ट्रीम्स को नहीं ला पाते हैं, लेकिन ड्यू टू द फ्लोइंग डिमांड, ड्यू टू द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत से स्कूल बस साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम्स के बच्चों का ही एडमिशन लेते थे। लेकिन इस बार जो हमको जानकारी मिल रही है अलग अलग मीडिया के माध्यम से, उसको ये है कि इस बार बहुत से स्कूल जो है अपने आर्ट्स के पढ़ाई भी स्टार्ट कराने वाले से बच्चों को सहूलियत हो एडमिशन लेने में, और वो एडमिशन लेके और अच्छा अपने आप को इम्प्रूव करने का उनको एक सुनहरा अवसर मिल सके। तो आप भी, बहुत से स्कूल है जहाँ पे आर्ट्स स्ट्रीम की पढ़ाई शुरू होने वाली है। साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें तो पटना के जितने भी टॉप स्कूल है साइंस और कॉमर्स की स्ट्रीम की पढ़ाई लगभग होती है। फॉर एग्जाम्पल संत माइकल हाई स्कूल, लोयला हाई स्कूल, BSCB कॉलोनी, नोटर डेम एकेडमी पटना, कार्वन मैरी वॉट किंडरगार्टन, एंड देयर आर सो मेनी DPS पटना ईस्ट एंड नोटर डेम एकेडमी। देयर आर सो मेनी स्कूल, वी हैव द फॉलोइंग चार्ट ऑन दैट। कौन से पटना में ऐसे स्कूल इसमें +2 की पढ़ाई होती है, इसका भी हम वीडियो लेके आएंगे। क्या क्या उनका एड्रेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, हमारे बैक टू बैक बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं। तो इसका हमारा सीरीज है, उसको जरूर इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, इससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी अवसर मिल सके कि वो शहरी क्षेत्र में आकर और अपना एक निर्णायक निर्णय ले सकें, जिससे उनका भविष्य सुधरे और समाज और परिवार का दिशा और दशा दोनों चेंज हो। तो हम चाहेंगे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगणों में शेयर जरूर करें, जिससे उनका भी लाभ मिल सके। उसके बाद जो प्रश्न निकल के आता है, सर बेस्ट स्कूल कौन है पटना का। अभी हम टॉप 10 की बात करेंगे, उसके बाद टॉप 15, टॉप 100। अगर स्कूल्स की बात करें तो पटना में मोर देन 200 स्कूल्स हैं जो कि CBSE बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल्स हैं और जो +2 की पढ़ाई कराते हैं। पहले हम टॉप 10 की बात लेके चलेंगे और अकॉर्डिंग टू द चॉइसेस ऑफ पीपल के चॉइसेस पे देयर आर सो मेनी वेबसाइट ऑन रैंकिंग द स्कूल्स। लेकिन जो हमें इंपॉर्टेंट लगा वो मैं वीडियोस स्कूल्स में लेके आ रहे हैं जो अथेंटिक तरीके से बच्चों की पढ़ाई कराने में सहायता करते हैं बच्चों की, और जिससे बच्चे अपना एडमिशन ले सकते हैं फॉर क्लास 11। रैंकिंग की बात की जाए, देयर सो मेनी स्कूल्स। पहला संत माइकल हाई स्कूल जो कि कोएडेड स्कूल है,
लोयला हाई स्कूल पटना जो कि कोएड है, नोटर डेम एकेडमी पटना जो कि गर्ल्स स्कूल है, यहाँ भी 11th-12th की पढ़ाई आप कर सकते हैं। यहाँ भी 2 तरह की स्ट्रीम प्रोवाइड कराई जाती है, दैट इज कॉल्ड यहाँ 3 तरह के आई थिंक सो, देखते हैं क्या आने वाला उसमें मालूम चलेगा। इसमें दैट इज कॉल्ड साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम की पढ़ाई तो यहाँ होती है, आर्ट्स स्ट्रीम की भी पढ़ाई शायद यहाँ पे होती है, तो डिपेंड अपॉन आई थिंक सो कि यहाँ पे आर्ट्स स्ट्रीम की भी पढ़ाई होती है और वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद DAV BSc भी कॉलोनी है, BSc वहाँ पर भी अच्छी पढ़ाई होती है 11th-12th में। DPS है, दिल्ली पब्लिक स्कूल है, वहाँ पर भी अच्छी पढ़ाई होती है। बॉल्डविन एकेडमी, वहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। आफ्टर दैट्स द बेस्ट स्कूल आर फॉलोइंग, मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल है, दैट इज़ वेरी ग्लोबल प्रतिभा स्कूल है, डॉक्टर DYP PP इंटरनेशनल स्कूल्स है, रेडिएंट इंटरनेशनल स्कूल्स है, एंड देयर आर सो मेनी स्कूल्स। इस पर हम बारी बारी से हर एक पे एक अपना ऑथेंटिक वीडियो लेने का प्रयास करेंगे कि आपको चीज़ें बताई जाएं, उनकी वैकेंसी कम निकलने वाले, किस तरह के एप्लीकेशन होगा, हाउ टू फिल द फॉर्म, डॉक्यूमेंटेशंस, ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट डिटेल, फैसिलिटी, टीचर्स मॉड्यूल्स, ईच एंड एवरीथिंग दैट इज़ वेरी नीड टू नो बिफोर द एडमिशंस, बिकॉज पेरेंट्स का अच्छा खासा रकम लग जाता है अपने बच्चों की पढ़ाई में। उनकी गाढ़ी कमाई बर्बाद ना हो, सही तरीके से सही जगह लगे, से बच्चों का विकास हो सके, इस पर हम लोग वर्क करने वाले हैं, बिकॉज देयर आर सो मेनी प्लेइंग थिंग्स इन दैट इन डेप्थ ऑल्सो। तो हम इन चीज़ों को जरूर बात करेंगे और बारी बारी से हमारे वीडियोस सीरीज में आते जाएंगे, दैट इज कॉल्ड द मैराथन वीडियोस ऑफ मिशन एडमिशन इन क्लास। चीज और निकल के आ रही है सर, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर संत माइकल्स में आर्ट्स की पढ़ाई होती है कि नहीं, लोयला में होती है कि नहीं, तो इस पर भी हम प्रॉपर वीडियो बनाने वाले हैं। बहुत से स्कूल आर्ट्स की पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत से जो स्कूल्स हैं वो कॉमर्स की और साइंस की पढ़ाई ही शुरू कर रखते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से स्कूल किस तरह की चीज़ें निकालते हैं। DPS सबसे पहले जो वैकेंसी निकालता है वो है दिल्ली पब्लिक स्कूल। हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो, देयर आर सो मेनी वीडियोस, एटलीस्ट 5 और 6 वीडियोस उसमें दिए गए हैं अभी तक क्लास 11th के बारे में, और वीडियोस हमारे बैक टू बैक आएंगे। इसमें हम पूरे क्लास 11th के वीडियोस और क्या क्या चाहिए आप लोगों को और क्या इन्फॉर्मेशन आप हमसे चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करना नहीं भूलिएगा। इससे आपको और सहूलियत हम दे सकते हैं, वीडियो को और इम्प्रूव कर सके कि सर ये सब चीज़ें अपने वीडियोज़ में डालिए, इससे हम लोगों को और इन्फॉर्मेशन मिल सके। हमारा मकसद है आपको सही और सटीक जानकारी देना, जिससे आपको अच्छा अपने मन पसंद और अच्छा स्कूल मिल सके आपके अगल बगल एरियाज़ में। ऐसे रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने एक और अच्छे और दानदार वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सो जी, जय हिंद, जय भारत।